संगत जी, इस संसार में हर एक व्यक्ति संगत जी सुख चाहता है। ये जो दुनिया है ना, इस दुनिया में आप किसी से भी पूछ लो, लड़की से पूछ लो, लड़के से पूछ लो, बुजुर्ग से पूछ लो, किसी जवान से पूछ लो, वह संगत जी आपको एक ही बात बोलेंगे कि हमें सुख चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें सुख चाहिए। अब वो संगत जी करते क्या है? अब वो इस सुख को ढूंढने के लिए बहुत से जतन करते हैं। कोई संगत जी सुख ढूंढता है धन में कि मेरे पास इतना धन होना चाहिए, इतना धन होना चाहिए कि मैं इस संसार की कोई भी वस्तु बिना सोचे समझे एक सेकंड में ले सकूं। इतना धन चाहिए मुझे, दुनिया भर का धन चाहिए मुझे। कोई ऐसा इंसान है जो धन में सुख ढूंढ रहा है। कोई संगत जी ऐसा व्यक्ति है जो अपने परिवार में सुख ढूंढता है। मेरे मां बाप बहुत बेहतर हो जाए, मेरी वाइफ बहुत बेहतर हो जाए, मेरे कहने पे चले, मेरे बच्चे मेरे कहने पे चले, मेरे जो रिश्तेदार हैं वे सारे के सारे मेरे कहने पे चले। इस प्रकार संगत जी कोई परिवार में सुख ढूंढता है। कोई सुख ढूंढता है संगत जी अपनी वाह वाह कराकर। आपने देखा होगा आपकी गली मोहल्ले में या आपके कोई रिश्तेदारों में कोई एक आधा इंसान ऐसा होता है जिसको अपनी वाह वाह सुन के बड़ा आनंद आता है, जिसको अपनी ना जय जय कराकर बड़ा सुख मिलता है। जैसे कि किसी का थोड़ा बहुता कोई काम करा दिया, उसने उसकी बहुत तारीफ कर दी कि यार इसकी बड़ी चलती है, मेरा कोई काम था रुका था, मैं इसके साथ गया, इसने मेरा वो काम कराया, इसमें इसकी बड़ी चलती है वहां पर। ऐसे वो ना कोई इंसान होता है, उसको अपनी वाह वाह सुनने की आदत होती है। लेकिन संगत जी मैंने आपको जितनी भी आदतें बताई, कोई धन में सुख ढूंढता है, कोई परिवार में सुख ढूंढता है, कोई सुख ढूंढता है अपनी वाह वाह कराकर। लेकिन संगत जी ये सब ना आज है, कल नहीं रहेंगे। जितनी भी चीजें हैं ना, जिन आप इन चीजों में सुख ढूंढ रहे हो, तो ये ना संगत जी आज है, मानता हूं मैं कि आज है, कल नहीं होंगे। आप ट्राई करके देखना, बहुत से बड़े बड़े लोग हैं, बहुत से बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जिनके पास बहुत कुछ था, इतना कुछ था, इतना कुछ था, बहुत कुछ था। लेकिन आज जब उनकी हम वीडियो देखते हैं, अपना जो भी कोई अपना वो दुख सुनाते हैं, सुनकर ऐसे लगता है कि इतने बड़े स्टार ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अब क्या हुआ उनके साथ कि उन्होंने सुख ढूंढा था, धन में ढूंढा था, लेकिन वो उनके पास रुका ही नहीं, वह कहीं और चला गया। जैसे ही वो गया, साथ ही अपना सुख था ना जो वो ले गया। अब कोई ऐसा इंसान जो परिवार में सुख ढूंढता है, अब मान लो अपनी बीवी में सुख ढूंढता है, बच्चों में सुख ढूंढता है। अब जो बीवी है उसके साथ मान लो कि ऐसे बनती नहीं, बच्चों के साथ भी धीरे धीरे बननी बंद हो गई। अब वो सुख कहाँ गया? वो परिवार में सुख ढूंढ रहा था ना, अब वो सुख है ही नहीं, सुख है ही नहीं। वो लड़की अपने घर बच्चे भी साथ ले गई, सुख कहाँ गया बताओ? नहीं है। जो लोग आपकी बहुत वाहवाकार करते थे, ये बड़ा अच्छा इंसान है, ये बड़ा बेहतर इंसान है, वे आज आपकी निंदा कर रहे हैं, आपकी चुगलियां कर रहे हैं। ये ऐसा इंसान है, इसने इसके साथ भी ऐसा किया था, ये ऐसा इंसान है, इसने इसके साथ भी ऐसा किया था।
दो चार बातें अपने पास से जोड़कर आपकी निंदा कर रहे हैं, जो आपकी वाह वाह करते थे। अब बताओ कहाँ गया सुख? ना धन में मिला, ना परिवार में मिला, ना वाह वाह में मिला। लेकिन इंसान क्या करता है? सुख ढूंढता है। सुख ढूंढता है, ढूंढता भी इन्हीं चीजों में है। सुख ढूंढता है लेकिन ढूंढता भी इन्हीं चीजों में है। कोई सुंदर लड़की वाइफ बना ली, उसमें सुख ढूंढना शुरू कर दिया। बहुत सा धन कमा लिया, उसमें सुख ढूंढना शुरू कर दिया। बहुत से लोग अपने साथ जोड़ लिए जो आपकी हर समय वाह वाह करते हैं, उसमें सुख ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन ये है नहीं। ये संगत जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी चीजें हैं, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, आज है कल नहीं होंगी। आपका परिवार ही आपका ऐसे कि बन जाता है कि मैं इनका कुछ हूं ही नहीं, ऐसे आपका परिवार ही आपके साथ करने लग जाता है। लेकिन जो संत महाराज होते हैं, जो संत मंत होते हैं ना, वो संगत जी हमें क्या समझाते हैं? वो संगत जी हमें समझाते हैं इन सारी चीजों को तुम छोड़ दो। संत ना संगत जी जो होते हैं, वह संत कहते हैं इन सारी चीजों में सुख ढूंढना छोड़ दो तुम। अगर तुम्हें सुख चाहिए तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें परमार्थ के रास्ते पे चलना है। वह कहते हैं जो संत होते हैं ना, संत हम जो हमारी सोच होती है इससे उलट होते हैं। हम तो इन चीजों में सुख ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन संत कहते हैं भाई अगर तूने सुख लेना है, सुख ढूंढना है, इन सारी चीजों में नहीं है जिनमें तुम सुख ढूंढ रहे हो। सुख कोई और चीज में है। वो कैसे मिलती है, क्या करना पड़ता है? चल आ, मैं तुझे बताता हूं। संत कहते चल आ, तू मेरे पास आ, तुझे बताता हूं सुख कहते किसे हैं, सुख है क्या, सुख को महसूस कैसे किया जाता है। संत कहते तू मेरे पास आ। फिर जब हम संगत जी उनके पास जाते हैं, वह संगत जी हमें समझाते हैं जे जो मानव का जन्म है, जे जो इंसान का जन्म है, जो तुझे मिला है, जो तुझे करोड़ों जूनियों के बाद मिला है। संगत जी हमें ऐसे लगता है जो हमें जे आज जन्म मिला है ना, जे केवल यही जन्म है हमारा। लेकिन संत हमें समझाते हैं जे तुम्हारा कोई पहला जन्म नहीं, बहुत करोड़ों जन्म लिए हैं तूने, 84 भोगी है तूने, उसके बाद तुझे जन्म मिला है। उसके बाद तुझे जे जन्म मिला है, अगर तूने जे इंसान का जन्म लेने के बाद भी इन सारी चीजों में सुख ढूंढना शुरू कर दिया, खाने पीने में, ऐश में, काम में, अपनी पत्नी में, बच्चों में, घर में, इन सारी चीजों में अगर सुख ढूंढना शुरू कर दिया ना 84 लाख जूनियों के बाद भी, तो फिर तुम्हारा इस संसार में आना कोई मतलब ही नहीं है। संत कहते हैं फिर तुम्हारा इस संसार में आया व्यर्थ गया। व्यर्थ गया अगर तुम इन सारी चीजों में अपना जो है ना अपने आप को ढूंढते हो। अब संगत जी जो संगत होती है उनके मन में सवाल होता है कि भाई चलो हम नामदान ले लेते हैं, लेकिन जब हम नामदान लेते हैं, नामदान लेने के बाद जब हम बैठते हैं भजन के ऊपर, सिमरन के ऊपर, हमारा मन बड़ा भटकता है। इसके बारे में कुछ बताइए। तो संगत जी इसके बारे में संत महात्मा कहते हैं जब हम नाम सिमरन या भजन पर बैठते हैं तो हमारा जो मन होता है वह इधर उधर जरूर भागता है, इधर उधर इस संसार की ओर बहुत ज्यादा दौड़ता है। क्यों दौड़ता है? क्यों इस संसार की चिंता करता है? क्योंकि इसको बहुत सालों से ऐसी आदत पड़ी हुई है। संत महात्मा कहते हैं जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं ना, हमारा मन हमें बैठने नहीं देता। हमारा जो मन है हमें नहीं बैठने देता। कभी इधर भाग लिए, कभी उधर भाग लिए, कभी किसी इंसान के बारे में सोचना शुरू कर दिया, कभी किसी इंसान के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जो हमारा है उसके बारे में तो सोचते हैं, जिसको हम जानते नहीं उसके बारे में भी हम बातें करते रहते हैं जब हम बैठते हैं ध्यान के ऊपर। जिस सारा संसार है ना, जो सारा संसार आपको दौड़ाता रहता है, इसीलिए आपको मन है ना, जो मन आपका ठहरता नहीं है जब आप बैठते हो। संसार आपको बड़ा दौड़ाता है। देखो कैसे दौड़ाता है। घर पर बैठे हो,
वाइफ ने बोला ये खत्म हो गया, जाकर लेके आओ, फिर जाकर ये बनेगा जो भी तुम बोल रहे हो। क्या हुआ, भाग गए घर से। घर से भाग गए वो चीज लेने के लिए। ऐसे होता ना, बच्चे आ गए बच्चों ने बोला मेरे स्कूल में ना ये कुछ मुझे ये लिख के दिया है, ये सारा सामान चाहिए मुझे, सुबह लेकर जाना है, ला कर दो मुझे। भाग गए आप वो पर्ची लेकर, भाग गए वो पर्ची लेकर जो बच्चों ने लिख कर दिया। वाइफ ने बोला ये सारा सामान चाहिए, वो पर्ची ली, भाग गए। माँ बाप ने बोला मुझे ये ऐसे ना शरीर में थोड़ी सी ऐसे लग रहा है, मेरा शरीर अच्छे से ऐसे नहीं चल रहा, जरा मुझे चेक करा कर आगा, मुझे जरा सा ना चेक करा कर आ। उनको बिठाया, भाग गए लेकर तो ऐसे ना हमें आदत है, ये हमें आदत है भागने की, हम भागते हैं। उसी प्रकार हमारा मन बन जाता है, उसी प्रकार हमारा मन भी बन जाता है। जब हम बैठते हैं ना भजन और सिमरन पर, हमारा मन भी ना हमें नहीं बैठने देता, मन बैठने नहीं देता संतों का। लेकिन संगत जी कहना है कि मन होता है ना, जो संतों का कहना है जो मन है, मन को जबरदस्ती रोकने का ज्यादा ज्यादा ना ट्राई करो। संतों का ये कहना है मन है ना, जो मन को ना जबरदस्ती ज्यादा रोकने की ट्राई ना करो। मैं मन जैसे इधर उधर जा रहा है ना आपका, कभी कहीं जा रहा है कभी किधर जा रहा है, इसको जबरदस्ती रोकोगे आपका सिमरन टूट जाएगा, सिमरन की लहर नहीं बन पाएगी। संत कहते हैं सिमरन की लहर नहीं बन पाएगी इस मन को अगर जबरदस्ती रोकोगे तो। अब संतों से पूछे अगर तो फिर हम करें क्या? फिर संत समझाते हैं इसको क्या करना है, मन को प्रेम से बार बार, प्रेम से बात प्रेम से सुनना मेरी। संत कहते हैं इसको मन को फिर कैसे बैठाए, कहते हैं इसको ना बार बार बड़े ही प्रेम से, बड़े ही एक ठहराव के साथ, जो नाम मिला है ना बाबा जी से, उस नाम के साथ जोड़ने की कोशिश करो। जैसे एक माता अपने छोटे बच्चे को बार बार संभालती है, बार बार संभालती है ना, जैसे बच्चा छोटा होता है उसकी माँ क्या करती है बताओ, बच्चा होता है ना जो छोटा होता है उसकी माँ क्या करती है मेरे को बताओ, बताओ मेरे को क्या करती है? उसको बार बार ना संगत जी संभालती है, संभालती है, बार बार संभालती है, बार बार संभालती है उस बच्चे को। देखो आपने कभी किसी माँ को देखा होगा जिसने अपने छोटे से बच्चे को गोद में उठाया हो, उसका मन, उसका जो बच्चा है ना बड़ा ही उछलता है, बड़ा ही ना उसकी गोद से निकलने की कोशिश करता है कि मैं उस तरफ दौड़ जाऊं, मैं उस तरफ दौड़ जाऊं। देखा है आपने कभी? देखा है? छोटा बच्चा नहीं होता जैसे, बिल्कुल जैसे जो गोदी में बैठने लायक होता है, इतने छोटे बच्चे है ना, उसकी माँ ने ना उसको पकड़ा होता है, अपनी गोद में बिठाया होता है, लेकिन वो क्या करता है, बैठता नहीं है, कभी उधर भागने की कोशिश करता है, कभी उधर भागने की कोशिश करता है। अगर माँ डांटती है, अगर माँ डांटती है फिर वो रोने लगता है, फिर वो क्या करता है, रोने लगता है। लेकिन अगर माँ उसको बड़े प्रेम से, बड़े किसी लालच के साथ कोई ना कोई उसको बात बताकर कहे ना ये मैं ऐसे कर दूंगी तू बैठा रह, फिर वो बैठ जाता है, फिर वो बच्चा बैठ जाता है कि मेरी माँ ने मुझे ऐसे बोला तो मैं बैठ जाऊंगा। उसी प्रकार संगत जी अपने मन को बैठाओ, मन को कहो कि नैना जो इधर उधर तुम भाग रहे हो, इससे भी बड़ी प्यारी चीजें हैं जो तेरे अंदर है, जो तुम सारा दिन ये बाहर की आवाजें सुनते हो, जो सारा दिन तुम बाहर की आवाजें सुनते हो ना, कभी कोई आवाज सुनते हो कभी कोई आवाज सुनते हो, इससे बहुत ज्यादा बेहतर, इससे भी ना बहुत ज्यादा बेहतर और सुंदर आवाजें तुम्हारे मन अंदर है। तुम जब सुनोगे ना फिर तुम्हें पता चलेगा। ऐसे प्यार से समझाकर इसको ना सिमरन के साथ दोनों आंखों के बीच में ठहराने की कोशिश करो, ठहराने की कोशिश करो। संगत जी ठहरता है, हमें प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस करते रहोगे तो बात बन जाएगी। एक ना मेरा दोस्त था, सत्संग हम यारी रखेंगे, लेकिन कुछ बातें होती है जो बताए ना फिर थोड़ा अच्छा लगता है। मेरे दोस्त की ना एक शॉप है, मेरे दोस्त की एक शॉप है। हुआ क्या, मैं ऐसे उसके पास बैठा हुआ था, वो कोई काम करता है, उसके पास ना ऐसे दो लड़के थे जो कि काम सीखने के लिए आए, काम सीखने के लिए आ गए, दो लड़के थे। अब दोनों बैठ गए,
मैं ना 6 मंथ या 7 मंथ 6 या 7 मंथ बाद उसकी शॉप पर फिर से गया। वह दोनों बैठे हुए थे। अब जो एक लड़का था वो काम पूरी तरह से सीख चुका था, पूरी तरह से काम सीख चुका था और पूरा प्रॉपर बड़े बढ़िया तरीके से कर रहा था। और जो दूसरा था उसको अभी कुछ आया ही नहीं था, कुछ भी नहीं आया। मैंने, जो मेरा दोस्त था, उन दोनों के सामने तो कुछ नहीं पूछा, लेकिन बाद में रात को जब मैं मिला मैंने पूछा, मैंने कहा यार दोनों एक ही मेरे सामने आए थे, दोनों तेरे पास काम सीखने के लिए। एक तो प्रॉपर बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है और दूसरा है जो उसको तो अभी कुछ आ ही नहीं रहा है। इसका क्या सीन है, क्या है ये चक्कर? वो बोलता है कि जो लड़का जो सारा कुछ सीख चुका है, कहता जो लड़का सारा कुछ सीख चुका है ना, जो बहुत ही बढ़िया काम करने लग गया है, कहता उसके ऊपर जिम्मेवारियां हैं। कहता उसके फादर साहब नहीं है, कहता उसके ना फादर साहब नहीं है, उसको है कि मैंने जल्दी से काम सीखना है और अपना जो घर है उसको बनाना है। कहता जो दूसरा लड़का है ना, उसके फादर साहब भी है और घर भी बहुत बढ़िया बना हुआ है, उसको कोई टेंशन नहीं है। तो इसी प्रकार संगत जी, जैसे वो लड़का ना कि जिसको है कि मेरे सिर पर मेरा बाप नहीं है, मैंने ये सारा अपना घर का सिस्टम सेट करना है, मैंने घर को बढ़िया बनाना है, उसके मन में इतनी लगन थी, बड़ी जल्दी काम सीख गया। और जो दूसरा था उसको पता है मेरे फादर साहब है, घर बना हुआ है, कोई टेंशन नहीं, वो अभी तक काम नहीं सीखा। तो ऐसे ही हमें संगत जी लगन के साथ अपना भजन सिमरन डेली करना चाहिए। डेली करो, देखो कुछ ना कुछ आपको जरूर अनुभव होगा। ऐसा नहीं होता संगत जी वो परमात्मा इतना ही ज्यादा आपसे रूठ जाए कि वो कुछ ना कुछ आपको अनुभव ही ना कराए। गलती परमात्मा में बिल्कुल नहीं होती, गलती होती है अपने आप में, हम में होती है। हम कोई ना कोई कुछ ना कुछ करते हैं गलत, इसीलिए परमात्मा नाराज हो जाता है। अब मान लो कि आप 3 बजे उठकर ना 2.5 घंटे डेली बैठते हो। मेरी बात सुनना मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसे मान लेते हैं हम आपकी बात, आप 3 बजे उठ के ना 2 घंटे का सिमरन करते हो, आधे घंटे का आप भजन करते हो। अब जो आपने 2 घंटे का भजन किया, आधे घंटे का भजन किया, 2 घंटे का सिमरन किया सुबह उठकर। अब जब आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, कोई लड़की जा रही है, कोई बहन जा रही है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है, उसको जैसे ही देखा मन में गलत ख्याल, गलत विचार आया। अब जो हमने सुबह उठकर 3 बजे उस परमात्मा को दिए, क्या वो सच था कि जहां उस बहन को देखकर मन में बहुत घटिया विचार है वो सच है? बताओ मेरे को। ये जो ऐसी गलतियां होती है ना संगत जी, जो ऐसी गलतियां होती है वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। मान लिया आपकी बात कि आप 3 बजे उठते हो, रोज सिमरन करते हो, भजन करते हो, बड़े सालों से उठ रहे हो, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं बनी। हमें बात नहीं बनी, क्यों नहीं बनी, हमें उसके बारे में विचार करने की जरूरत है। बात नहीं बनी, क्यों नहीं बनी, उसके बारे में विचार करना है। मेरी सच्चे मन से लगन है, मेरा सच्चे दिल से प्रेम है, कहीं मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा, कहीं मैं ऐसे तो नहीं कर रहा, किसी का दिल तो नहीं दिखा रहा। जैसे मान लो आपका बहुत बढ़िया काम है, 4 से 5 लड़के आपने रखे हैं, आप हर समय उन लड़कों को डांटते रहते हो। अब जो वो लड़के हैं किसी न किसी मजबूरी के कारण आपके नीचे वो जॉब कर रहे हैं, वो बच्चे जो लगे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो लड़के रखे हैं आपने, वो किसी मजबूरी के कारण लगे हुए हैं, ठीक है। अब अगर आप उनको हर समय डांटते रहो, फिर आपके जो सुबह उठकर बैठे ध्यान पर सिमरन के लिए, भजन के लिए, वो आपके किस काम आया मेरे को बताओ। अगर वो 4 लड़कों का दिल ही दुखा दिया, किस काम आया आपका वो सुबह बैठा? सुबह बैठने का मतलब क्या है? अपने आप को चेंज करना, अपने आप को भगवान की तरह बनाना। भगवान जैसे हर किसी को बख्श देता है, भगवान जैसे हर किसी को प्रेम करता है। भगवान नहीं देखता है वो काला है गोरा है, भगवान नहीं देखता है वो बूढ़ा है वो जवान है। भगवान के लिए हर एक, सब कुछ एक समान है, सब कुछ एक समान है। हमें भी संगत जी ऐसे सोचने की जरूरत है। हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे कोई, कि हम बैठ तो रोज रहे हैं, बात नहीं बन रही, कोई गलती तो नहीं कर रहे। इसकी सोचो जरा कि हम किसी से
कोई फालतू तो नहीं बोलते, किसी का दिल तो नहीं दिखाते, जरा इसके बारे में सोचना। ठीक है जी। जो दुनिया की कमाई होती है ना संगत जी, जो दुनिया की कमाई होती है, जब हमारा लास्ट समय आएगा यहां रह जाएगी, जहां रह जाएगी। अभी आपको इस दुनिया से गए 1 या 2 दिन होएंगे, आपने ना सारा जो भी जीवन था, जितना भी आपका जीवन था, आपने लगा दिया कि मैं बहुत सारा धन इकट्ठा कर लूं, बहुत सारा धन इकट्ठा कर लूं, सारा जीवन लगा दिया। अब जब लास्ट समय आया, लास्ट समय आया, साथ कुछ नहीं गया आपके, जहां रह गया आपके, अभी आपको इस संसार से गए 2 दिन हुए होंगे, 2 दिन, सिर्फ 2 डेज, 2 दिन गए हो आपको यहाँ इस संसार से होंगे। होगा क्या, पीछे से आप देखोगे कि जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, कोई बहन भाई है, वो आपस में बातें कर रहे हैं, ये मेरा है वो तेरा है। क्या कर रहे हैं? उनको ये दुख नहीं है कि आप चले गए हो, उनको ये दुख नहीं है, उनको ये जरा सा भी दुख नहीं है आप चले गए हो। उनको सिर्फ ये दुख है कि मुझे कहीं कम ना मिल जाए जो मेरा हिस्सा बनता है। उन्हें ये दुख है मुझे कहीं जो मेरा हिस्सा बनता है वो कम ना मिल जाए, या मुझे जो शुरू से ही चाहिए था, जो मुझे शुरू से ही अच्छा लगता था, कहीं ये ना हो जाए वो बड़ा भाई ले जाए। ऐसे सोचते हैं। अब बताओ क्या हुआ, कहाँ गया ये सारा कुछ? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। हमें असल चीज कमाई करनी है। असल चीज क्या है? वो है शब्द की कमाई। शब्द है ना, जो शब्द की कमाई करो वो आपके साथ जाती है, वो आपके साथ जाती है, आपकी मदद करती है। दुनिया की कमाई यहां रह जाएगी। आपको संगत जी सिर्फ सेवा करनी है। ठीक है, केवल आप, जैसे होता ना कि ध्यान नहीं होता आपसे, ध्यान नहीं होता, जब आपका सिमरन पर बैठने को दिल नहीं करता, भजन पर बैठने को दिल नहीं करता, तो आपको कुछ ज्यादा नहीं सोचने की जरूरत। सेवा पकड़ लो, सेवा पकड़ लो। जब सेवा पकड़ लोगे ना, उसके बाद आपका ध्यान, सिमरन अपने आप ही थोड़ा बहुत ना बनना शुरू हो जाता है। ऐसा मैंने खुद भी अपने ऊपर ही आजमाया हुआ कि पहले ना नया नया, जब मैंने मैंने तो बहुत कुछ समझ ही देखा हुआ। नया नया जब नहीं मेरा दिल करता था बैठने को, मेरा दोस्त था, मेरे को कहता पास ही सेवा है, संडे जाया करेगा। मैं कहा चले जाया करेंगे। सेवा पे शुरू कर दिया। जब सेवा पे शुरू कर दे ना हम जाने से, पता नहीं क्या होता है, अंदर से ही मन चेंज कर देता हमारा गुरु। हमारा गुरु ना अंदर से ही हमारा मन चेंज कर देता है कि तू ना अब भजन और सिमरन पर भी बैठना शुरू कर। ऐसे जो हमारा गुरु होता है ना, गुरु संगत जी हमारा सच में काम करता है, हमारे अंदर बैठ के काम करता है। वो कहीं बाहर नहीं, अंदर ही बैठा हुआ हमारे, सारी बातें सुन रहा है। जो भी एक एक आप सोचते हो ना, सारा कुछ टोटली वो देखता है, सारा कुछ ही सुनता है आपका। तो चलो संगत जी, आज हम इतना ही सत्संग करेंगे। सत्संग तो दिल कर रहा है और करे, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत ही ज्यादा हो चुका है। तो इसीलिए हम आज अपना सत्संग इतना ही करेंगे। तो मैं ना संगत के जो सवाल है वो निकालता हूं। तब तक संगत जी आप ना इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिए, कमेंटों में अपना नाम लिख दीजिए, जो भी आपके मन में सवाल है उसको लिख दे। हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में पढ़कर आपको जरूर बताएंगे। ठीक है संगत जी, तो चलिए सबसे पहला सवाल है श्री अमृतसर साहिब से। जी मेरी प्यारी बहन जिसका नाम है पूनम, बहुत ही मेरी ओर से मेरी पूनम बहन बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं मैं आपका कमेंट करने के लिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आज टाइम मिला, आज कमेंट कर रही हूँ। वीर जी आपने हमें पूछा कि कैसे हो, तो हम सब ठीक है, बहुत बिजी हो गए थे, कुछ बच्चों की छुट्टियों में आए हैं। आपके सारे सत्संग अच्छे होते हैं, अब मैं सबको रीड करूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीर जी, आपने हमें याद किया, शुक्रिया वीर जी। लास्ट वीक बाबा जी ने ये कहा कि बिल्कुल चुप सारा दिन मांगते रहते हो, तो मुंह बंद। हाँ पता क्या बात है, हम तो ऐसे ही करते हैं ना, हमें आदत पड़ चुकी है सारा दिन ही कुछ ना कुछ मांगने की। इस आदत को छोड़ना चाहिए, हमें आदत पड़ चुकी है सारा दिन ही कुछ ना कुछ मांगने की।
कभी अपने लिए मांग लिया, कभी अपने माँ बाप के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी वाइफ के लिए, कभी ये है वो है, हर समय मांगने की आदत पड़ चुकी है। ओ भाई मेरी गाल सुन, भाई तेरे अंदर सारा कुछ है। तू जैसे तू भजन सिमरन ते बैठेगा ना ते तेनू सारा कुछ ही मिलेगा। तू भाई भजन ते बैठ, तू सिमरन ते बैठ, तेनू हर एक चीज मिलनी है, तेनू हर एक चीज मिलनी है। ठीक है। अगला जो सवाल है जय मीनाक्षी जी का है। कहते हैं भाई जी, बच्चों को जब हॉलीडे हो जाती है तो दिन को हम भजन सिमरन में नहीं बैठ पाते, तो हम क्या करें? मूड बड़ा खराब होता है जब नहीं बैठ पाते, क्योंकि दिन को तो बैठने की आदत, सुबह भी बैठने की। देखो मीनाक्षी जी, मैंने सत्संग ही इसीलिए किया जो छुट्टियों के कारण क्या क्या हमें परेशानियां आती है। हमें जो मर्जी हो जाए, मैं कहता हूं जो मर्जी हो जाए, अपना समय अपने गुरु को दिए बिना कभी भी नहीं सोना। ठीक है। आप ये सोचो कि आज मैंने सोना ही नहीं है जब मैंने अपने गुरु को वक्त ना दिया हो ना, ऐसे सोचो कि मैंने आज सोना ही नहीं है, सारी रात मैंने नहीं सोना। क्यों नहीं सोना? तेरे को मैं ना तेरे को सोने नहीं दूंगा आज। क्यों नहीं सोने दूंगा? मैं अपने आप से बात करूंगा कि मैं तेरे को सोने नहीं दूंगा आज। क्यों नहीं सोने दूंगा? तूने मुझे आज भजन सिमरन पर क्यों नहीं बिठाया? क्यों नहीं बिठाया तूने मुझे आज भजन सिमरन पर? अपने आप से ऐसे बोलो कि तूने मुझे क्यों नहीं बिठाया आज भजन सिमरन पर। बच्चे हैं, मेरे ही बच्चे हैं, क्या हुआ अगर मैं इनके सामने बैठ जाऊंगी तो क्या होगा बताओ? तो बैठो, कोई ना कोई वक्त अपने गुरु को जरूर दो, जरूर दो, जरूर दो। मेरी बात मान लो सारे। अगला सवाल करते हैं। वे जी, बहुत ही प्यारा सत्संग फरमाया आपने, हमेशा की तरह। बाबा जी की दया से मैं अपनी बेटी को 2 दिन से शब्द की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। बड़ा ही बहुत ही आनंद आया आपकी बात सुन के। तो यू नो आई लाइक सिंगिंग, सो मैं अपनी बेटी, मुझे पता है आपको अच्छा लगता है गाना, तो मैं अपनी बेटी को सिखाती रहती हूँ। तो बाबा जी बेटियों बताती रहती हूँ। थैंक यू सो मच वीर जी, हमेशा बाबा जी आपको खुश रखिए। तो मेरी प्यारी बहन, मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। शब्द जैसे मैंने बताया, अपने बच्चों को ना शब्द की प्रैक्टिस कराओ। स्टार्टिंग में ही उनका ध्यान अगर लग जाएगा ना, जीवन आनंद में, आहा मजा आएगा जीवन में। मैं क्या ही बताऊं आपको, मेरे सामने ऐसी ऐसी फैमिलियां हैं कि जब उनके घर पर जाते हैं मुझे स्वर्ग की फील आती है। ऐसे ऐसे मेरे दोस्त हैं, जब मैं ना उनके घर पर जाता हूँ, स्वर्ग नहीं होता स्वर्ग, आहा जैसे एपिसोड होते हैं ना टीवी में देखते हैं, ऐसी फीलिंग आती है। वो सच में ऐसे ही जीते अपनी लाइफ। कैसे जीते मैं बताता हूँ। उनके घर पर गए, एंट्री की, उनके जो बच्चे हैं पाँव में हाथ लगाते हैं, ठीक है, राधा स्वामी जी बुलाते हैं, ठीक है, बड़े प्रेम से, बहुत ही प्रेम से। उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद वो जो बच्चे हैं, बच्चे बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। जब ऊपर जाते हैं, उनकी जो वाइफ है कुछ भी बनाए, साथ साथ शब्द, साथ साथ शब्द बोलते हैं। बड़े बुजुर्ग बच्चे हर एक इंसान के मुंह पे सिर्फ और सिर्फ बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी यहाँ चले गए थे, बाबा जी ऐसे, बाबा जी का इस दिन सत्संग हुआ था, बाबा जी का ये, मैंने ये शब्द सीख लिया। मीन्स कि घर का माहौल ही स्वर्ग बनाया हुआ है। तो प्लीज ऐसे हमें बनाना चाहिए, तो बड़ा अच्छा जीवन निकलेगा हमारा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं बाबा जी दया मेहर करना जी, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ 10 दिन ਚ ਆਪਾਂ जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करते ही फिर डेरे जाते सी। ऐसा होता था कि हम जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेते थे स्कूल का, तो फिर जहाँ भी कहीं जाना होता था फिर जाया करते थे। आजकल तो पता ही नहीं क्या हो गया बच्चों को। अगला कमेंट छत्तीसगढ़ से मेरी प्यारी बहन प्रीति जी, प्रीति जी धन्यवाद। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि इन्ना प्यार सी उदों डेरे नाल नाम भी सुन लेंदे सी किसी दा। जयमन जी है फ्रॉम लुधियाना से, कहते बहुत प्रेम था, जबकि मैं बात कर रहा हूँ ना पहले समय की। अगला कमेंट मेरी प्यारी बहन अनीता देवी जी का है, कहते हैं कि बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने भाई जी। तो आप, थैंक्स भाई जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बोली, मन खुश हो गया। आपने बोला तो बाबा जी जरूर आएंगे। तो भाई जी
बात मैं बोल रही हूँ कि बोल कर ना पराना ऐसी क्या करो बाला जब परेशान रखना। पर मैं अनीता देवी जी पता क्या बात है, खर्चे लगाकर कर रही हूँ, बोल रही हूँ कि पैसे कहाँ से आया रहे। अनीता देवी जी पता क्या बात है, कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ है, वो मालिक सब कुछ पहले करता है, सब कुछ पहले ही ना, पहले हर एक चीज़ कर देता है। जैसे आपने लिखा कि बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है, सुबह शादी का खर्च लेकर कर रही हूँ तो बोल रहे हैं कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कौन दे रहा है। भाई जी लड़की जॉब करती है, पे भी ठीक है सच में। कोई बात नहीं, आप ना टेंशन ना लो, मैंने ना आपको बताया, सबको बता रखा है कि हमें ना किसी का कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं, बस अपना अपने से मतलब रखो। कोई बात नहीं, कोई भी बोलता है ना, जैसे मैंने एक बताया था ना कि कोई संत थे, उनकी कोई निंदा कर रहा था, ठीक है, कोई दूसरा इंसान उनके पास था, उसने सुना कि अच्छा इतने बड़े संतों की निंदा कर रहा है। उस इंसान ने सोचा कि मैं इनके पास जाता हूँ, इनके पास जाकर बताऊंगा कि वो इंसान आपकी ऐसे निंदा कर रहा है, ऐसे बुराई कर रहा है। उस इंसान ने सोचा मेरी वाहवाकार हो जाएगी। तो हुआ क्या, वो इंसान गया वो संतों के पास, संतों को कहने लगा कि मुझे ना वो जो आपके जहाँ रोज आते हैं ना, जो आपके यहाँ सत्संग सुनने आते हैं, वो तो आपकी निंदा इतनी ज्यादा कर रहे हैं, वहां पे खड़े होकर बहुत निंदा कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कहाँ पे है, मुझे जल्दी बताओ। उन्होंने कहा वहां पर है। तो उन्होंने कहा अच्छा। वो बहुत ही स्पीड से अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ कर भाग कर गए, उनके चरणों में जाकर गिर गए। कहते हैं मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही ज्यादा वो इंसान हैरान हो गया कि ये क्या बन गया। कहते मैं धन्यवाद करता हूँ, कहते कि जो काम मैं पता नहीं कितने घंटे बैठ के उस मालिक को खुश करना था, तूने मेरी निंदा की, वो मेरा काम 1 मिनट में हो गया। कहते मेरा काम वो 1 मिनट में हो गया, जिसको पता नहीं कितना समय लगना था। ऐसे अगर कोई निंदा करता है ना हमारी, तो वो हमारा कोई ऐसा कोई पाप है ना जो कि हमारा बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत बड़ी जल्दी खत्म कर देता, हमारा गुरु होता है। फिर टेंशन ना लो, सारा कुछ ही बहुत बढ़िया होगा। आप मुझे कमेंट करोगे शादी के बाद कि भैया बहुत ही बढ़िया शादी हुई, बहुत ही बढ़िया। अगला कमेंट पढ़ते हैं जी। कहते हैं सत्संग बहुत अच्छा होता है, बाबा जी आप पर पूरी कृपा है, कृपा बनाए रखिए, धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वे जी मैं सुशीला जलंधर से, वे जी आज का सत्संग बहुत ही अच्छा लगा। वैसे तो वीडियो अच्छी सत्संग होते हैं, लेकिन आज का सवाल जो आप पूछने का मन किया, मैं जब कहीं रिश्तेदार के घर जाती हूँ तो जाने की थी, तो ऐसे ही सिमरन पर बैठी थी, तो कबीर वहाँ हंसने लग गए। तो इसको क्या हो गया है, ये ऐसे क्यों बैठी है। तो मेरे मायके में कोई सत्संगी नहीं है, उस समय मैं बैठी रही। तो भाई जी अजीब सा फील होता है कहीं पर बैठ जाए तो, अपने घर पर तो बहुत अच्छा होता है, सिमरन पर बैठना कोई बात नहीं है। देखो उनको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, आपको तो पता है आप क्या कर रहे हो, है ना। मान लेते हैं आप बात, उनको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है, उनको नहीं पता, आपको तो पता है ना कि आप अपने गुरु के हुक्म की पालना कर रहे हो। अब अगर आप अपने गुरु की जो हुक्म है उसकी पालना नहीं करोगे, उनकी एक हंसी मजाक के कारण, अब मेरे को बताओ कि कौन गलत है, वो गलत है या आप गलत हो। अगर आप बैठोगे तो आपका जो है ना कि ऐसे कि गुरु खुश हो जाए कि मेरे हुक्म पे जो बैठा है, मेरे हुक्म पूरा कर रहा है जो बैठा है। लेकिन अगर उनके डर से कि ये हंसेंगे मेरे रिश्तेदार, ये पूछेंगे क्या है, वो है, ये है, वो है, फिर गुरु कैसे खुश होगा। गुरु को तो ये है ना कि तूने बैठना है भाई, तूने वादा किया था, तो आपको बैठना, जो करते करने दो, टेंशन छोड़ दो उनकी रिश्तेदारों की। दुनिया है कि वो खुद तो कुछ नहीं करती, दूसरों को भी कुछ नहीं करने देती। भाई जी बहुत प्यारा सत्संग आपने, भाई जी आपकी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व करे बाबा जी। मैं बाबा जी से विनती करती हूँ कि भजन सिमरन में तबीयत आपके लिए दुआ करती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम जल्दी से ठीक हो जाए। आपकी बहन प्रीति छत्तीसगढ़ से, धन्यवाद मेरी प्यारी बहन।
अगला जो कमेंट है ये मनोहर जी रूपानी जी, पूरा परिवार बेंगलोर से, बहुत अच्छा परिवार है। ये कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, हमें हिम्मत मिलती है आपका जो सत्संग होता है वो सुनने से। आपके जो भी हम कहते हैं उसको अपने दिन में, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, उसकी पालना करते हैं। शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत सम्मान। तो मनोहर जी रूपानी जी, पूरा परिवार बेंगलोर से, हम इनका दिल से, बहुत ही दिल से धन्यवाद करते हैं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं नीलम कुमारी लुधियाना से, कहते हैं बहुत नाइस वीडियो, थैंक जी। बाबा जी की बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप भी बहुत शुक्रिया जी। नीलम कुमारी जी लुधियाना से, धन्यवाद कमेंट के लिए। विद्या अरोड़ा जी ऑस्ट्रेलिया से, शुक्राना 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 शुक्राना, आपका इतना अच्छा मोटिवेशन सत्संग सुनने के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मालिक हमें सत्संग सुनाने के लिए, टाइम देने के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो शुक्रिया आपका भी करते हैं जी, क्योंकि अगर आप, मेरी जितनी भी बहनें हैं, सत्संग नहीं सुनोगे, मेरे भाई सत्संग नहीं सुनेंगे, हम करेंगे किसके सामने? आप सुनते हो तो हम करते हैं, इसलिए हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अपना कीमती समय हमें देते हो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं सुदेश अमृतसर से, कहते हैं टीचर हूँ डेरे में मायके, तो 2 days 6 7 2 days के बाबा जी के पास जाऊंगी। तो ठीक है जी, ये सुदेश जी है अमृतसर से, टीचर है ये, टीचर हूँ, अच्छा। तो धन्यवाद करते हैं हम आपका कमेंट करने के लिए जी सुदेश जी। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं कि बेटा जी मैं सुरेंद्र फ्रॉम यूके से, मैं आपका सत्संग डेली सुनती हूँ। मैं डेली कोशिश करती हूँ कि कभी टाइम पूरा होता है, कभी नहीं होता है, सिमरन हो जाता है, लेकिन भजन के टाइम पूरा नहीं होता। मैं पूरी कोशिश करूँगी टाइम पूरा करने की। थैंक यू सो मच बेटा जी, बाबा जी आपको खुश रखे। धन्यवाद जी जय सुरेंद्र जी यूके से, धन्यवाद कमेंट करने के लिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आज जो आपने बताया वो मैं अपने बेटे को बताती हूँ, उसे भी बाबा जी के बातें बता बड़ी अच्छी लगती है, कभी कभी शब्द भी बोलता है। वो 5 साल का है। तो भाई जी भजन में कुछ अनुभव हो रहा है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हो रहा है। आपकी बहन भाग्यश्री। कोई बात नहीं जी, थोड़ा हो बोता हो, कोई भी बात नहीं। हमें थोड़े बोते के चक्कर में फंसना ही नहीं है, हमें अपने गुरु के हुक्म की पालना करनी है कि उसका हुक्म है 2 घंटे सिमरन, आधा घंटा भजन, हमारे गुरु का हुक्म है। हमें कुछ दिखता है नहीं दिखता है इसके बारे में कुछ मत सोचो। अगर कुछ दिख रहा है फिर तो विश्वास और ज्यादा पक्का होना चाहिए। थोड़ा बहुत आपने जैसे लिखा ना दिख रहा है, विश्वास को और एकदम मजबूत कर लो, पक्का कर लो। अगला जो सवाल है, कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था। तो वीर जी आपकी प्रॉब्लम मालिक जल्दी से दूर करे। जय बलजिंदर जी है, धन्यवाद मेरी बहन बलजिंदर जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं सत्संग बहुत ही मोटिवेशन होता है आपका। तो शुक्रिया शुक्रिया, सत्संग बड़ा ही एनर्जी देता है आपका जो सत्संग होता है, सिमरन भजन में बैठने की बड़ी ताकत देता है। और आपके जो सवाल जवाब है बड़े अच्छे थे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपकी प्रॉब्लम बाबा जी जल्दी से जल्दी दूर करे। मैं आपकी बहन होशियारपुर से सुखविंदर को। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी आपकी प्रॉब्लम सुनकर दुख, बाबा जी से रोज अरदास करती हूँ कि भाई जी की प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाए। तो भाई जी आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है। तो जो तो बहुत ही करते हैं, कमेंट नहीं कर पाती, कमेंट रोज करती हूँ। आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, सुनकर बहुत मोटिवेशन मिलता है। भाई जी सत्संग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिला सुल्तानपुर से बहरोनी, आपकी बहन सवित्री देवी। सवित्री देवी जी दिल से धन्यवाद, आपने कमेंट किया, डेली सत्संग भी सुनते हो, धन्यवाद। अगला जो कमेंट है, वेद जी मैं आपकी बहन सुरिंद्रा, आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो शुक्र है जी। मेरी मम्मी की तरफ से भी, आपकी मम्मी को भी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक है, बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक है कि आप नामदान
लिया है, अगर तो भजन सिमरन पर बैठते हो तो बहुत बहुत मुबारक है आपकी मम्मी जी को भी, आपको भी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं सत्संग बहुत अच्छा था, आज 3 दिन के बाद सत्संग सुन रही हूँ, थोड़ा बिजी चल रहा है, आज सुना है, कोई बात नहीं जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं हिमाचल प्रदेश मंडी से स्वरूप हूँ, आपका शुक्र है शुक्र है शुक्र है शुक्र है, बाबा जी का भी शुक्र है शुक्र है शुक्र है, धन्यवाद मेरी प्यारी बहन। अगला जो कमेंट है, कमलेश जी हिमाचल ऊना से, कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे, भाई जी आपका और बाबा जी का लाख लाख शुक्रिया। अगला जो कमेंट है, कहते हैं छुट्टियों के बारे में आपने सत्संग किया और सत्संग को अच्छे से समझाया, रोज सत्संग सुनकर बाबा जी की याद बनी रहती है, सत्संग करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बहन रीटा भाटिया। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहन रीटा भाटिया जी, अमृतसर साहिब से, दिल से धन्यवाद है आपका। अगला कमेंट आपकी बहन सुनीता, धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपने मेरी सोच पर बात करी है, 4 से 5 दिन हो गए आपने बच्चों को यही बोल रही हूँ कि अपने पापा जी के भजन और बाबा जी लिखना होगा, पापा जी लिखा गया, भजन और जपजी साहिब जी का पाठ किया करो। तो बड़ी प्यारी बात है, समझाना चाहिए जी, तभी तो बच्चे हैं ना जो आगे जाकर थोड़ा सही रास्ते पे चल सकेंगे। बच्चे कोरे कागज की तरह होते हैं, जो उनके ऊपर लिख दोगे वैसे लिखा रह जाएगा। अगला कमेंट पढ़ते हैं, कहते हैं मैं पवित्र कौर जी है जी, कहते हैं कि नहीं है, शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया जी, सत्संग के लिए डेरे नहीं जा सकते, कोई बात नहीं मेरी प्यारी बहन, कोई भी बात नहीं, नहीं जा सकते कोई बात नहीं, अपने घर का माहौल हमें खराब नहीं करना मेरी प्यारी बहन, घर पर रहो कोई बात नहीं, बस इतना है, आपके हाथ में मोबाइल है, हर एक चीज है उसमें, ठीक है, तो वहां पे आप बाबा जी के, बड़े बाबा जी के कितने सत्संग सुना करो, कोई बात नहीं, टेंशन ना लिया करो। अगला जो सवाल है, वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे, बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ बाबा जी का, वीर जी आपका भी शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद जी। भाई जी एक बात पूछनी थी, भाई जी जो काम में गूंज सुनाई देती, अच्छा जो कान में गूंज सुनाई देती है क्या वो शब्द धुन होती है? लेफ्ट कान में गूंज सुनाई देती है, दिन में और सिमरन में बैठते शुरू हो जाती है, पर मुझे समझ नहीं आता कि कौन सी आवाज है, क्या ये शब्द धुन है? 6 मंथ से ज़्यादा टाइम हो गया है, बताना भाई जी शब्द धुन के बारे में, आज सुनती रहती हूँ पर जब मन मैं उस तरफ ध्यान देती हूँ फिर कम हो जाती है। मैंने आई थिंक पिछले सत्संग में या उसके पिछले सत्संग में बताया था, ये जो शब्द धुन होती है, जहाँ जो हमारे अंदर प्रकाश होता है, अगर देखने की कोशिश करेंगे नहीं आएगा, अपने गुरु के हुक्म में बैठेंगे वह आ जाएगा, शब्द धुन सुनने की कोशिश करेंगे नहीं सुनेगी, आराम से बैठे रहेंगे अपने गुरु का हुक्म समझ के, शब्द धुन आनी शुरू हो जाएगी। जो आपको आ रही है ना, जो देखो, जब बाहर के कान बंद है, अंदर से जो भी आवाज आती है वो भगवान के कर से ही आती है। बाहर के कान है ना, हमें इतनी तो नॉलेज होती है ना मेरी प्यारी बहन, इतनी तो हमें समझ है ना कि ये आवाज हमारी बाहर से आ रही है या हमारे अंदर से आ रही है। अगर ये बाहर से कहीं आ रही है तो फिर तो नहीं, लेकिन अगर बाहर के बिल्कुल बिल्कुल खत्म है, बाहर से आवाज नहीं आ रही, अंदर से आ रही है, फिर वो मालिक के घर से आ रही है, तो उसको सुनना चाहिए। अगला कमेंट पढ़ते हैं जी, हम ठीक है वीर जी, आज भी बहुत खुश हूँ वीर जी, आज बाबा जी की दया मेर से मेरे भाई पहली बार बाबा जी के दर्शन करने के लिए डेरे गए थे, बाबा जी को बहुत बहुत थैंक्स यू। तो बड़ी अच्छी बात है जी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारे घर के आसपास जहाँ हमारे रिश्तेदार होते हैं उनको सत्संग लेकर जाना चाहिए, ताकि दुनिया का पता चले, इस संसार में आने का पता चले, क्यों आए हैं हम इस संसार में, कहीं ऐसे तो नहीं भटक रहे, कहीं ऐसे तो नहीं भटक रहे इस संसार में
हमें पता चलता है, उनको भी पता चलता है अगर हम उनको साथ लेकर चले तो। ठीक है जी। तो आज का सत्संग कैसा लगा, सवाल जवाब कैसे लगे, हमने सारी रात आज आपको दे दी। तो प्लीज़ हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो मन में सवाल है आप हमें लिख सकते हो। हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में पढ़कर आपको जरूर बताएंगे। ठीक है संगत जी। और आज थी 5 जून, दिन था संगत जी फ्राइडे, शुक्रवार। और इस चैनल का नाम है संगत जी गुरु कृपा चैनल, जिस पर आपने सत्संग सुना। बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी।